हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, ठीक है, आपको पेपर दिख रहा है राइट यहाँ पर, तो यस, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है राइट, जो नंबर है 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो जो स्क्रीन पे यही नंबर आपको दिख रहा है राइट। तो यस, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो ध्यान से अपनी रीडिंग को बुक कराइएगा, पर्सनल रीडिंग को। ठीक है, नंबर को देखकर, क्योंकि बहुत स्कैमर्स हैं, फ्रॉडर्स हैं, उनसे बच के रहिए। ये वो लोग ना हर तरीके का स्कैम करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होकर, अपने आंख कान नाक खोलकर यस रीडिंग को अच्छे से बुक कराना है। ठीक है, ताकि कोई स्कैम ना हो आपके साथ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। ठीक है, और यस, और फॉलो इसलिए करना है क्योंकि जब मैं लाइव आऊं ना, आप लोग अपनी रीडिंग करवा सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी यस, आप चाहें द सोल फैमिली टैरोट, मेरा एक और चैनल है, न्यू चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लो, रीडिंग्स देख सकते हो, रीडिंग्स आती है वहां पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, कैंडल को देखकर, कैंडल की फ्लेम देखोगे ना, तभी एनर्जी निकलेगी आपके पार्टनर की। ठीक है, उनको अच्छे से याद कर लो फ्लेम देखकर। अगर फ्लेम नहीं देख रहे हो, नाम नहीं ले रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो फिर एनर्जी कैसे निकलेगी राइट। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपका रिश्ता ना मुझे स्टैग्नेंट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये स्टैग्नेंट है, ना आगे बढ़ पा रहा है, कोई ग्रोथ है ना, कुछ पीछे जा रहा है, मतलब अटक सा गया है, स्टक दिख रहा है। यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेट किया था बीच में, ठीक है, या कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही थी, मैसेज वगैरह करना, या आपकी लाइफ में लौट कर आए हैं आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए, या फिर आना चाहते हैं ये, क्योंकि ये स्टक एनर्जी से, स्टेगनेंट वाली एनर्जी से ना निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऊब चुके हैं, थक चुके हैं इन दूरियों की वजह से। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, रहा नहीं जा रहा है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है आपसे दूर। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बस स्टक हो रहा है, या तो ये रिश्ता ना निकल रहा है, इनके दिमाग से भी नहीं ये निकाल पा रहे हैं, अपने दिल से ये नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ना कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि दिख रहा है ये थक चुके हैं, स्टेगनेंसी से ना थक चुके हैं। तो मे बी या तो ये अप्रोच करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने हाँ किसी तरीके से, या तो एक मैसेज ही सही, आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन हुई हो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या मिले हो, या मिलने की बात की है, क्योंकि दिख रहा है ये ना, ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये रिश्ते का ना आर हो या पार हो, क्योंकि नहीं हो पा रहा है इनसे ना, आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आपसे दूर रहा नहीं जा रहा है, नहीं बुला पा रहे हैं, ये थक चुके हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आपके रिश्ते में ना चेंज तो आया है, मैं देख रही हूँ चेंज। अब ये चेंज, या तो जैसे मैंने कहा ना, ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, या अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर इंटरेस्टेड है, किसी ना किसी के थ्रू इन्होंने पूछा है आपके बारे में, या फिर आप पे नजर बनाए रख रहे हैं, जो कि नहीं कर रहे थे, जो कि आप पर फोकस नहीं था इनका पास्ट में, या इन्होंने आपसे जब दूरियां बनाई, अभी फोकस आपके ऊपर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है,
वाओ, ये एनर्जी दिख रही है मुझे लिटरली, जहां पर ये चीजों को आप ग्रेजुअली ही सही, धीरे धीरे ही सही, या बढ़ाना तो चाहते हैं। बहुत हो गया, मतलब ना, ये थक चुके हैं, एक तरफ से थक चुके हैं कि सोच सोच कर, देख देख कर कि यार सामने वाला अप्रोच करेगा या करेगी, यानी कि आपकी तरफ से कोई अप्रोच आए, आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आए, या आप इनिशिएट करो, अप्रोच करो, पर आप कुछ भी किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हो, इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो ये थक चुके हैं। ठीक है, तो ये जो रिश्ता था ना, ऑन ऑफ बहुत ज्यादा रहा है, या फिर अभी ये ऑन ऑफ दे रहे हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ये ना बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को आगे ना। ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो गया, अब नहीं होता, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहां से ग्रोथ नहीं हो रही थी ना, बट अब दिख रहा है कि ग्रोथ होती हुई आगे चलकर, हाँ, इस रिश्ते में ग्रोथ होती हुई, और जो एक लाइन सीधी चल रही थी, यानी कि स्टक था, वो लाइन ऊपर बढ़ने वाली है, यानी कि ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूं कि हाँ, यहां पर दिख रहा है ग्रोथ तो आ रही है आपके रिश्ते में ना, क्योंकि आप तो हो ही इंटरेस्टेड, आप तो सुधारना चाहते ही हो, सुधारने के लिए ही बैठे हो, और ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, कुछ समय से इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यस, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन अगर हो गया है कुछ लोगों का, तो या फिर होकर फिर ऑन ऑफ दे दिया इन्होंने, या फिर होने वाला है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर से ना नहीं हो पा रहा है, मतलब आपसे दूर रहकर ना नहीं जी पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बहुत याद करते हैं, इनके दिमाग में, दिल में बस आप ही चल रहे होते हो। पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ना, हाँ, ये इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं रिश्ते को, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही, पर कम्युनिकेशन तो होगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तब भी होगा, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि किसी से तो पूछ रहे हैं, ये किसी के थ्रू बात करना चाहते हैं, ये भी देख रही हूं मैं। तो कहीं ना एक उम्मीद मुझे दिख रही है, आपके मन में एक उम्मीद जागती हुई। अगर अभी तक उम्मीद नहीं जागी है ना, अगर इन्होंने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है, रिश्ते को लेकर कुछ नहीं इनिशिएट किया है, तो उम्मीद जगा लो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके मन में उम्मीद जगने वाली है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां से आपको रिश्ता पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, आपके मन में विश्वास आएगा। ठीक है, कि अब चेंज आएगा, अब चीजें सही होंगी, अब इसमें ग्रोथ है, अब चीजें बेहतर होंगी, अब आपको विश्वास होने वाला है। ठीक है, अब स्टक नहीं रहेगा, इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपको विश्वास होगा, क्योंकि दिख रहा है अब आपको खुद भी पॉजिटिव फील होगा कि चलो ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, पर अप्रोच तो किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, एक मैसेज तो आया, ज्यादा ही नहीं, या तो आपको लग रहा है या लगने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जो ये स्टक सिचुएशन है, या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो आप भी कुछ इनिशिएट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो इनको, या फिर आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, एग्जॉस्शन बढ़ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, कि वो तो कुछ कर ही नहीं रही है या कर ही नहीं रहा है, उसको रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको ये कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं इनके मन में, एक इरिटेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। मतलब कैसा ये रिश्ता हो गया है कि धक्का लगाते जाओ, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, एक लंबे समय से बस चल रहा है, खींच तान के चल रहा है, कोई मतलब ना स्पार्क आपके मन में है, इनके मन में तो इन्होंने तो वो फील कराया ही कराया आपको, एक स्पार्क ही नहीं है रिश्ते में, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा फील हो रहा है कि यार क्या ये घिसा पिटा सा रिश्ता चल रहा है, कि कितना बोरिंग सा चल रहा है, कुछ तो एक्साइटमेंट हो, कुछ तो अच्छा हो इसमें, अब कुछ तो पॉजिटिविटी चाहिए इसमें, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, और ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो बार बार ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता ना एक
बंद हो जाता है, जैसे होते नहीं गाड़ी, जैसे गाड़ी का इंजन रुक गया या जंग लग गया कि चलता है फिर रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है। तो ये इस सिचुएशन से आप तो हो ही फ्रस्ट्रेट, आप तो इनके ऑन ऑफ से परेशान ही हो लिटरली, पर ये भी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहुत एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि या तो ये जल्दी से भागकर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कोई भाग रहा है, ठीक है, या तो ये भागकर आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, भागकर दौड़कर आना है इन्हें आपके पास, ठीक है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई दूर जा रहा है, आप इनसे दूर जा रहे हो, भाग रहे हो, या फिर ये आपकी तरफ भागकर आना चाहते हैं, ठीक है। मैं वो एनर्जी देख रही हूं, क्योंकि ये बहुत भाग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ना ये आपसे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से भागे ही तो हैं, जहां पर इनको फेस करना चाहिए था प्रॉब्लम्स को। हाँ, अब आप दोनों जहां पर हो वहां पर प्रॉब्लम्स तो आएगी रिश्ते में, हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं, लोगों ने मतलब समाज ने, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, चीजें हैं, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती है, बट भागना इज नॉट सोल्यूशन, राइट। मतलब भागना कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, जब फेस करेंगे दोनों, क्योंकि आप तो इनका साथ देने के लिए, हर चीज को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहे हो ना, दिख रही है आपकी एनर्जी, आप हमेशा रेडी रहे हो, पर कहीं ना कहीं ये आपको छोड़कर भागे हैं। तो जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि जो ये भाग रहे हैं ना, अब नहीं भागना चाहते, अब इनको ऐसा खुद भी फील हो रहा है कि यार जैसा भी होगा, जो भी होगा, फेस करते हैं, दोनों मिलकर फेस करते हैं, क्योंकि अब इनको आर्य पार करना है, क्योंकि इन्होंने ना चीजों से भागे ही भागे हैं, चाहे लोगों से, समाज से, फैमिली से, कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी, अपनी फीलिंग से, इवन अपनी फीलिंग से, आपसे, आपके क्वेश्चन से, आपके प्यार से, हर जगह से ये भागे ही भागे हैं। बट अब नहीं, अब नहीं फिर भागना है, अब नहीं भागा जाता, और अब दूर नहीं रहा जाता, इनको ऐसा फील होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब ये हाँ सोच रहे हैं कि नहीं, अब जो भी है साथ में मिलकर फेस करेंगे, अच्छा हो बुरा हो साथ में देखेंगे, साथ में आप दोनों होना तो कुछ भी चीजें सही हो सकती हैं, ये आप तो जानते ही हो, आप तो साथ देते ही हो, बट ये कहीं ना कहीं नहीं जानते थे या फिर इग्नोर करते थे इन चीजों को लेकर ना, तो बट अब समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, जैसा भी होगा आपको कम से कम इनको लेकर होगा तो सही, कि मतलब आप सोचोगे तो सही कि देखो वो मेरे लिए खड़ा रहा या मेरे लिए खड़ी रही, एटलीस्ट उसने मेरा साथ दिया, भले ही इस रिलेशनशिप का जो भी रिजल्ट हो, आगे चलकर जो भी हो, पर एटलीस्ट साथ दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी नजरों में जो ये बहुत बुरे इंसान बन गए हैं, बहुत बुरा गिर गए हैं, क्योंकि फील हो रहा है कि यार वो, उसकी नजरों से देखा जाए तो मैं कितना बुरा इंसान हूं, या मैं कितनी बुरी इंसान हूं, या तो किसी ने इनको ऐसा कुछ बताया है, ठीक है, या ऐसा फील हुआ है, या किसी ने रियलाइज भी कराया है, इन्हीं के कोई फ्रेंड ने, मे बी आपने ना भी कहा हो, बट फिर भी रियलाइज हो रहा है कि मैं एक बहुत गलत इंसान रहा हूं जहां पर, या रही हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है कि जब मुझे साथ देना था, उसका खड़ा होना था, वो कितना टूटी है या कितना टूटा है, वो कितना बिखरी है या बिखरा है, मैंने उसको कैसी कंडीशन में छोड़ दिया था। वो हो सकता है आपने अपनी फैमिली में बात कर ली थी इनसे शादी करने के लिए, या हो सकता है अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, आपको प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गए, या फिर ये हो सकता है कि आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो मे बी ये आपको छोड़ गए, इन्होंने आपके मन में बहुत प्यार जताया, बहुत प्यार दिखाया किया, और फिर लास्ट में छोड़ के चले गए, दूरियां बना ली, ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट दे दिया, कहीं ना कहीं खुद से दूर कर दिया। तो बेसिकली हाँ, एक आपके नजरों में इनकी इमेज खराब है या खराब हो गई है, वो भी फील कर रहे हैं और बुरा लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बुरा तो लगेगा ही ना कि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई है आपकी नजरों में, क्योंकि किया भी तो है इन्होंने। तो हाँ, बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को। मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो आप स्पेक लगाते हो, चश्मा लगाते हो, या आपके पार्टनर चश्मा लगाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आंखों में वीकनेस दिख रही है मुझे, या तो ऐसा हो सकता है कि कमजोर हो गई थी आंखें, नहीं देख पा रहे थे सच्चाई, या फिर दिख रहा है कि मतलब धुंधला धुंधला सा दिखते हुए ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है या तो चश्मा आप लगाते हो, ये लगाते हो, या कंफ्यूजन करंटली आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या होना है क्या नहीं होना है, या फिर आपके पार्टनर को एक टाइम पर कंफ्यूजन थी, अभी क्लैरिटी नहीं, अभी क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, उस समय क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। तो क्लैरिटी तो आ रही है,
जो भी है जैसा भी है, हाँ अब क्लैरिटी आ रही है, दिख रहा है, चीजें समझ आ रही है, ये रिश्ता समझ आ रहा है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो वो समझ आ रहा है। अब इनको स्टक नहीं रहना है, उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं जहां पर ये स्टक हैं, जहां पर बस इंतजार ही कर रहे हैं या फिर सोचने में ही है। कब तक सोचेंगे भाई, जब पूरा दिन निकल जाएगा कब एक्शन लेंगे, जब आप किसी और के हो जाओगे, जब आपकी कहीं और शादी हो जाए या आप कोई और पसंद कर लो या चीजें और खराब हो जाएं या ये बूढ़े ही हो जाएं, तब तक वेट ही करते रहेंगे क्या, या आपको वेट कराते रहेंगे क्या? तो इनको यही फील हो रहा है कि यार कब तक स्टक रहना है, अब करना है, कुछ तो करना है रिश्ते में, राइट? अब नहीं रहना है, स्टक स्टक नहीं रहना है, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत स्टक रह लिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, ये ना आपके सवालों से भागते हुए आए हैं। इन्होंने हमेशा सोचा आपके सवालों से बचने के लिए, आपको एक मतलब ना आगे रिश्ते को बढ़ाने के लिए, या आप जो इनसे स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कुछ किसी ना किसी चीज को लेकर ना ये हमेशा बचते हुए आए हैं। दिख रहा है बहुत बचेंगे, बहुत चालाकी की है इन्होंने, ठीक है? पर अब ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा फेस करना है, और जैसे मैंने कहा ना, आर्या पार का डिसीजन लेना है, करना है। पर अभी दिख रहा है जो इंसान आपसे दूर जा रहा था ना, भाग रहा था, ऐसा दिख रहा है कोई जैसे मोटरसाइकिल में बैठा है और भाग रहा है ना, तो जो भाग रहे थे ये, तो अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है, यानी कि आपसे जो दूरी बना रहे थे, नहीं हो पा रहा है, नहीं काट पा रहे अपनी लाइफ को, नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना, आपसे दूर रहकर, तो यू टर्न लेके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यस, आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत बार सोचा था कि खत्म कर देंगे, रह लेंगे आपके बिना, खुश रहेंगे, सब अच्छा होगा, इनको आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद आपको याद ही नहीं करेंगे, पर नहीं हो पाया। आपसे दूर रह सकता है कोई? आपने इतना प्यार दिया है, आप इतने अच्छे इंसान हो, नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकते हैं, ये आपसे दूर फील हो रहा है। तो जो भी है, हाँ कोशिश बहुत करी, कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ आपके अगेंस्ट, जो भी प्लान इन्होंने किए हैं ना, वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए। इसीलिए तो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? माइंड मत करना, ये एक मुहावरा है, आपको पता होगा। तो हाँ, तो वैसा दिख रहा है। तो गाइस, अगर आप अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो पहले रीडिंग कंप्लीट होने दो, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अब मैंने सोचा है कि लाइव आने की बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से लाइव नहीं आई हूं, अब आऊंगी, ठीक है? मर्जी आपकी है। पता है क्या है, ये कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें आपसे दूर जाने के लिए, चाहे किसी के साथ कनेक्शन बना लें, रिलेशनशिप बना लें, या कहीं और मुड़ जाएं, या अपना फोकस हटा लें, पर डेस्टिनी ने ना बार बार आपको मिलाया है। मतलब आप इनको आपका याद दिलाया है। डेस्टिनी नहीं चाहती, या डेस्टिनी नहीं चाहता कि आप दोनों दूर हो हमेशा के लिए, ठीक है? हाँ, एक टेम्परेरी सेपरेशन जरूर आया है, क्योंकि इनको ना खुद के अंदर भी काम करना है, इनको आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए। डेस्टिनी चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपकी इंपॉर्टेंस समझे, क्योंकि कभी नहीं समझ पाए थे जब तक रिलेशनशिप में थे ना। एवी ले गए आपको, मतलब एवी ले जाना, फॉर ग्रांटेड ले जाना, ठीक है? पर अब डेस्टिनी से आगे, डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं होता, राइट? ये कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना प्लान कर लें, नहीं हो सकता, क्योंकि डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा किया है। इवन अगर आप भी ट्राई करो, आप भी तो कहीं ना कहीं स्टक हो, राइट? आप भी तो आज भी इनको सोचते ही हो, कुछ भी हो, भले ही आप में से कुछ लोगों ने दूसरों से बात करना, दूसरे कनेक्शन में बात करना स्टार्ट भी कर दिया हो, या फिर किसी मेल फीमेल से बात करना, आप में से कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, आपको पता है, ठीक है? तो कुछ लोगों ने अगर कर भी दिया ना, तो भी मतलब नहीं बढ़ पाए हो। कहाँ बढ़ पाए हो? रीडिंग देख रहे हो, राइट? तो जानना चाहते हो, तभी तो रीडिंग देख रहे हो। तो ये दिख रहा है, डेस्टिनी ना जो भी चाहा है वो तो होके रहेगा, जैसा कराना चाहते हैं वो तो होके रहेगा, क्योंकि यहां पर डेस्टिनी आप दोनों को एक करेगी, एक डिवाइनिंग टाइमिंग पर आप दोनों का रियूनियन भी होना है, दिख रहा है वो।
देखो सिचुएशन चाहे ये इनके कंट्रोल में भी नहीं है, ये चाहे आपसे दूरी बना लें, ये चाहे आपसे दूर रह लें, ये चाहे कुछ भी कर लें, इनके इनके हाथ में भी नहीं है चीजें। चीजें तो बस ऊपर वाले के हाथ में है, वो यूनिवर्स के हाथ में है, वो डिवाइन के हाथ में है, वो तो इसीलिए आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि यार ये भागने से कुछ नहीं होने वाला। जितना मैं भागता हूं या भागती हूं उतना मुझे उसकी याद आती है, उतना मैं उसके लिए तड़पता हूं या तड़पती हूं। एक रात ऐसी नहीं होती जब इनको सुकून से नींद आए। एक रात ऐसी नहीं होती जब ये खुलकर सो पाए। एक होता है ना सुकून की नींद, एक बेचैनी वाली नींद अलग ही होती है, ठीक है। एक सुकून, भले ही अच्छा कंफर्ट बेड हो, भले ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो, फिर भी नहीं आती नींद। क्यों? क्योंकि मन तो बेचैन है ना, मन तो आप में अटका है, तो वो दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पेशेंस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ये पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, उतावले से हो रहे हैं, बेचैन से हो रहे हैं, परेशान से हो रहे हैं। ये करूं, वो करूं, क्या नहीं करूं, ठीक है। उसे बुला दूं या फिर उससे अप्रोच करूं भी तो कैसे करूं, नहीं तो किसी और से बात कर लूं क्या, कहीं और मिल लूं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मतलब देख रहे हो इतना ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं ना, इतना ज्यादा इनकी एनर्जी कहूं तो ऐसी हो रही है ना कि नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। एक मन करता है चलो बात कर लेता हूं, चलो बात कर लेती हूं उससे, चलो मैसेज करती हूं, फिर तो दूसरे पल लगता है कि यार पता नहीं ठीक है नहीं है, पता नहीं वो क्या सोचेगा या मैं क्यों बात करूं। तो समझ रहे हो यहां पर हो रहे हैं, इंपल्सिव बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक सही समय का इंतजार करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा आपको भी और इनको भी, ठीक है। और चीजें एक्सेप्ट करनी होगी और चीजों को करना पड़ेगा, तभी चीजें सही होंगी। धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई दे रहेंगे। इसीलिए ना कहीं आपसे दूर जाने की कोशिश करी, फ्री होने की कोशिश करी, पर लौट कर आए हैं, लौटे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और लौटेंगे ही, क्योंकि है आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए है, ठीक है। तो हाँ, ये लौट कर आएंगी। आप मैनिफेस्ट करते रहो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको में रखना चाहते हैं, क्लोज पकड़ना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, ताकि आप इनसे कभी दूर ना जाओ। क्योंकि एक आजकल ना इनको सपने आ रहे हैं, एक बुरे बुरे से सपने देख रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, एक बुरे से सपने। क्योंकि देखो नींद, अब आंख तो लगती है, नींद तो आती है, बेचैनी भले ही हो, टेंशन भले ही हो, तो जब जितनी भी नींद आती है तो ये बस यही देख रहे होते हैं। जितना भी सपने ये देखते हैं तो आप ही से रिलेटेड होते हैं। इनको ऐसा दिख रहा है ना कि आप इनसे दूर जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, दूर जा रहे हो हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप अनमैरिड हो तो ऐसा दिख रहा है इनको कि आपकी शादी हो रही है। अगर मैरिड भी हो तो आप इनसे बहुत दूर चले गए हो, इनसे मतलब आप बहुत दूर रहने लग गए हो। इनको बहुत एंजाइटी सी होते हुए दिखाई दे रही है, सपने में भी एंजाइटी होती है, पसीना पसीना हो जाना। अब ऐसा नहीं कि गर्म हो रहा है इसलिए पसीना, नहीं, यहां पर पसीना हो जाना टेंशन की वजह से, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि पसीना पसीना हो जाना, टेंशन बहुत हो जाना। मतलब होता है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर सपने में इंसान जो देखता है और बहुत जुड़ जाए सपने के साथ, तो वैसे ही वो महसूस करने लगता है। क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अगर सपने में रो रहे हैं ना, और सच में उनके आंसू भी निकल रहे होते हैं, राइट, तो इतना ज्यादा एनलाइंड हो जाते हैं वो सपने में। या तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको दूर जाते देखकर डर जाना और आपसे हमेशा के लिए दूरी, भले इनने कभी कह दिया हो कि चली जाओ दूर या चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट पसीना पसीना हो जाता है। कई बार ये आपको सपने में बहुत दूर जाते हुए ऐसा देखते हैं कि रोना भी आ जाता है। कुछ ऐसे सपने देखते हैं कि बुरा लग जाता है। आपकी किसी और से शादी, किसी और के साथ क्लोजनेस नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। देखो ये भले किसी के लिए क्लोज हो जाए, इंसान अपना हो जाए वो चल जाता है, पर दूसरा हो, उसका पार्टनर हो, तो कैसे बर्दाश्त करेगा। और बर्दाश्त किसको नहीं होता है? जिसको प्यार होता है उसी को तो बर्दाश्त नहीं होता है ना। अगर आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको किसी और के साथ नहीं देख सकते, राइट। अगर ये और कोई आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, वो क्लोज हो किसी के, आपको फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा ना।
अब फर्क किससे पड़ता है? जिससे हम प्यार करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं हाँ, नहीं देख सकते आपको किसी के साथ, तो कभी कभी इनको ऐसा होता है ना कि आपका दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाए, आपको पकड़ के बैठ जाए कि आप दूर ना चले जाओ, और आपको होल्ड करके रखें कि आप दूर ना चले जाओ, इनसे दूरी ना बना लो। कहीं ना कहीं ऐसे पकड़ के बैठते हैं कि वो दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, समझ रहे हो? और ऐसा लगता है कि होल्ड करके रखें, आपको हक करके रखें, अपने पास रखें, क्योंकि कई बार और रात में होता है जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी ना काफी हाई हो जाती है नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर, तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको हाँ होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनसे दूर जा रहे हो, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, आपका हाथ इनके हाथ से फिसल रहा है, तो नहीं चाहते कि आप दूर जाओ, आप इनसे दूर हो जाओ, ठीक है? क्योंकि आपकी प्रेजेंस ये फील करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस चाहिए नहीं, आप चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी फील कराती है आपकी प्रेजेंस से ना, ये खुश होते हैं। भले कभी एक्सप्लेन किया हो, नहीं किया हो, कभी कहा हो, ना कहा हो, पर हाँ ये खुश होते हैं, इनको खुशी होती है आपसे, आपकी प्रेजेंस से। बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, इनको दिख रहा है यहाँ पर ना, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ अल्फाबेट यहाँ पर मेरे सामने विजन के सामने आए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एम दिख रहा है, मुझे एन दिख रहा है, जो मेरे विजन में आए हैं। मुझे सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, ठीक है, ए। ये कुछ अल्फाबेट्स मेरे सामने आए हैं विजन के सामने, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? ये अल्फाबेट्स कैसे भी। मुझे यहां पर ना जो भी है एक निराशा तो दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत निराश हैं, परेशान हैं, खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, आप ही को मिस करते हुए हाँ दिख रहे हैं। ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ही मिस करती हूँ या करता हूँ, शायद वो मुझे मिस नहीं करती या करता, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। एक मिस करने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि याद बहुत आते हो आप, ठीक है? बहुत याद आते हो, और फील होता है कि क्या इन्होंने रिलेशनशिप को खराब कर दिया, रिश्ते को खराब कर दिया। भले ये रिश्ता आपके साथ इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लवर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, जो भी हो ना, रिश्ता खराब कर दिया। और रिश्ता खराब तो जल्दी हो जाता है, जुड़ने में टाइम लगता है, और ये जोड़ना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए जो भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे ये करेंगे, दिख रहा है, ठीक है? तो मैं बस इतनी ही एनर्जी गाइस आज देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की। तो आपको रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।